और गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने हुरम का एडमिशन फॉर्म हासिल कर लिया। टेस्ट में हुरम हमारी पास हो गई थी। और ये देखें, ये स्कूल वालों का फॉर्म है और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। और आज मैं बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो गाइज, मैं आपसे बड़ी सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये मेरी बच्ची का एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म है और मुझे हुरम का करवाना है दाखिला। और आप सबको पता है, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हुरम का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी बच्ची का स्कूल ही ख़त्म हो गया ना एक्सीडेंट के, समझ ले 6-7 महीने। हुरम बस बेड रेस्ट पे थी। फिर उसके बाद हमने शिफ्टिंग की और शिफ्टिंग करने के बाद हमारे इनके बाबा के काम में जो हालात चल रहे हैं, तो एजेंसी में बिल्कुल नीचे 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 डाउन 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 हो गया। तो हमारे पास एडमिशन कराने के भी पैसे नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक ख़ास रकम लगती है हमारे इलाके में। मतलब स्कूल में काफ़ी छोटे बच्चों के एडमिशन में आप सबको पता है कि इतने चार्जेस आते हैं। क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम है जो हालात चल रहे हैं इसमें। एक गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से एडमिशन कराते हैं ना। तो खैर, मेरा भी यही हाल था। मैंने सोचा कि बस बेटा आहिस्ते आहिस्ते खाती भी रहो ना हुरम। तो मैंने सोचा कि बस अब इस साल हुरम का एडमिशन करा देते हैं। तो बहुत मुश्किलों से मुझे वहाँ से फॉर्म मिला। फिर मैंने जो है ना हुरम को टेस्ट वगैरह करवाया। टेस्ट कराने के बाद जो है ना, अब 15 मार्च को मुझे ये फिल कराना है और इसके चार्जेस वगैरह सब चीज़ें लेके सबमिट करवाना है वहाँ पे, जमा करवाना है। 15 मार्च को बुलाया है स्कूल वालों ने और 1 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। KG1 में इसका एडमिशन हुआ है। तो मैं आपसे यही मतलब बात शेयर कर रही हूँ। और आप हमेशा बोलोगे ये औरत ना कुछ मसले मसाइल लेकर आती है। तो भाई, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? आप सबसे अपनी परेशानियां भी शेयर करना, खुशियां भी शेयर करना। और मतलब वो सारी बातें जो हम किसी अपनों से शेयर नहीं कर सकते, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। तो गाइज, मैं आपसे ये बात शेयर कर रही थी कि मैं मतलब मेरा चैनल 1.5 साल हो गया ना। मैंने 2021 को अपना चैनल बनाया था और मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। मुझे ये बात पता ही नहीं थी, मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब का कोई स्कूल तो है नहीं कि हमें सारी मालूमात हासिल हो जाए और कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा। कोई भी यूट्यूबर आपको पक्की पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कोई भी यूट्यूबर वीडियो तो सब बनाते हैं अपने व्यूज़ के लिए कि चौंका देने वाला थंबनेल लगाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, फलाना करो ढिकाना करो। गद्दा कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो मेरे जो है ना, मतलब घंटे थोड़े से रह गए थे, तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा कि चलो मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान तक चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे जो है ना एक काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए, एक ऐसा ऐड मैंने देखा अपने करीबी साथी यूट्यूबर का, जो जिसने मतलब ऐलान किया है कि मेरे पास 4,000 वॉच टाइम करने का जादू की छड़ी है और 1,000 सब्सक्राइबर करके देने की जादू की छड़ी है। और उसके चार्जेस हैं। तो उसके चार्जेस जो है ना, कोई ऐसे वैसे नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट है यार। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ। जिस तरह उन्होंने मुझे बताया कि आपका तो ये सारे घंटे ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि 365 डेज में आपको 4,000 वॉच टाइमिंग पूरी करनी है और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो आप लोगों के आगे हाथ भी जोड़ दिए थे मैंने, मगर मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए और मेरे घंटे मतलब कुछ रह गए थे थोड़े से, समझ लें 300-400 घंटे थे। मगर मुझे उन मोहतरमा ने ये बताया, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अगर मुझे सच सच सारी बातें बताई हैं। तो मैं रात से बहुत टेंशन में हूँ। उन्होंने मेरे चैनल के बारे में बताया कि आपके जो है मतलब जो घंटे हैं ना, वो 365 डेज में अगर पूरे नहीं हुए हैं 4,000 वॉच टाइम, तो वो सारे ज़ाया हो गए हैं। आपको फिर नए सिरे से अब घंटे जमा करना है। तो मुझे ना जाहिर सी बात है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मतलब सभी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अपने घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, कुछ हम। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ा धक्का लगा इस बात से ना, कि मतलब मेरे घंटे ज़ाया हो गए हैं। और ना मेरे तो वाकई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे इल्म ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैंने मतलब बहुत सारे शफीक जाफरी, तनवीर और ना
एक और हैं, क्या नाम है, अभी सुबह भी देख रही थी मैंने, सबको मौलाना साहब, हर किसी के चैनल को सर्च कर लिया भाई, थक गई मैं, मेरे सर फट गया कि ना घंटे पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है, चैनल डिलीट हो जाता है, चैनल ये। तो बहरहाल मैं बहुत टेंशन में आ गई ना कि अल्लाह मेरे चैनल पूरे नहीं हो। मैं इतनी खुशफहमी में बैठी थी कि मतलब थोड़े से घंटे मेरे रह गए, इंशाल्लाह रमज़ान के दिनों तक मेरे घंटे पूरे हो जाएंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो बस अर्निंग शुरू हो जाएगी और मेरे काफ़ी हद तक मतलब मैं संभल जाऊंगी, मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा, मेरी बच्ची अच्छे स्कूल में चली जाएगी, एडमिशन तो मैंने करवा दिया है। तो मतलब आप सबको पता है कि कहीं से आपको आमदनी का जरिया आसरा होता है तो फिर बहुत सारे ख्वाब बंदा देख लेता है। तो मैं भी उन्हीं एक आम सी बंदियों में हूँ जिसने थोड़े से ख्वाब भी देख लिए थे कि अब बहुत जल्द मोनेटाइज होने वाला है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा चेहरा देखें, मेरे ना मतलब दिमाग सुन हो गया है, मेरा दिमाग सुन हो गया है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोऊं या मैं किसी से शेयर करूं, या ये मैं बात छुपा छुपा के घुट घुट के बैठी हूं मैं रात से। मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसी वजह से नहीं आई कि या अल्लाह मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। और मतलब ये तो पता था कि 365 दिन, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मेरा बड़ा दिल दुखा है और मुझे सारे पाकिस्तानी यूट्यूबरों से शिकवा रहेगा हमेशा कि आप में से किसी ने मतलब किसी को सही गाइड नहीं किया। और मेहनत होती है अपनी, सही बात है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो अर्निंग अच्छी आएगी, जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो थोड़ी सी शायद मेरी लापरवाही थी या मेरी खुशफहमी थी कि मैं काम कर रही हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक उम्मीद एक आसरे में वीडियो बना बना के मैं थक गई हूँ ना। तो लिहाजा मैंने अब ये फैसला किया है कि जो जिस यूट्यूबर साथी से मेरी बात हुई है, जो हमें दे रही है ये सारे थाल में सजा कर पेश कर रही है, समझ लें कि मतलब 4000 वॉच टाइम वो हमें दे रही है, 1000 सब्सक्राइबर दे रही है तो उसके एक जो अमाउंट वो ले रही है, तो मैंने यही फैसला किया है कि मतलब ये अमाउंट मैं उसके हवाले कर दूं, उसको देकर मैं अपना चैनल करवा लूं मोनेटाइज। तो फिर मैं एडमिशन फिर कराऊं उसके बाद, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हुरम के एडमिशन की फ़ीस रखी हुई है और मेरे पास कोई पाई पैसा नहीं है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे, मुझे पता है वो नहीं देंगे मुझे, और मैं उनसे मांगूंगी भी नहीं। और अगर मैंने उनको बता दिया कि ये मैं हुरम के एडमिशन की फ़ीस अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के चक्कर में लगा रही हूँ वहाँ, तो फिर आप सोचें कौन सा बम फटेगा मेरे घर में। मगर मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ये एडमिशन जो मेरे हुरम का एडमिशन फॉर्म है और इसके जो पेमेंट रखी है, फ़ीस रखी है, एडमिशन फ़ीस जो हुरम की है, तो इस फ़ीस के पैसे से मैं अपने चैनल मोनेटाइज कराने के लिए उस यूट्यूबर साथी को पेमेंट कर दूँ। और फिर इंशाल्लाह मेरी वहाँ से अर्निंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं वहाँ से अपनी बेटी का एडमिशन करा लूँ उस तरीके से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं मतलब इस्तिखारा करूं, अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ये मेरा फ़ैसला अच्छा हो और मुझे कोई धोखा ना मिले, मेरे चैनल को कुछ ना हो, वरना मुझे तो अटैक आ जाएगा अगर मेरे चैनल को कुछ हो गया तो मेरे चैनल को ना अगर कुछ भी हुआ तो मुझे अटैक आ जाएगा, क्योंकि मैं सारा चैनल का दारो मदार मेरी माँ और मेरी बेटी पूरम से जुड़ी हुई है। मेरे सारे ख्वाब चैनल से पूरे करने हैं अपनी माँ के लिए और अपनी बेटी के लिए, अच्छा स्कूल, अच्छी लाइफ। और ना मेरे हस्बैंड थोड़े हैं कंजूस, वो इस तरह की कोई मतलब शेयर नहीं करते, उनको किसी चीज़ से कोई वो नहीं है। जिस तरह एक आम बंदा होता है ना यार कि वो सुबह निकलता है और अपने काम देखता है, उसको घर से, बीवी से, बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कमाने वाली मशीन होता है। तो मेरा शौहर भी ऐसे ही सिर्फ कमाने वाली मशीन है और वो मेरे साथ इन फजूल चीज़ों में, वो उनके नज़र में ये सारी फजूल चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, मगर मैं अपने शौक़ से अपने कुछ मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं जो मेरे शौहर के आगे मैं नहीं कर सकती, जो मेरा ख्वाब है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ और मैं अपनी माँ को हेल्प करूँ, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराऊँ, अपनी बेटी का फ्यूचर सेव करूँ, बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए यूट्यूब की अर्निंग से, तो और मैंने क्या बुरा सोचा।
और बस ये यही थी एक टेंशन। और दूसरी टेंशन ये कि मेरी बच्ची हुरम जो है ना, ये देखें हुरम कैसे आंखों के गिर्द हल्के पड़ रहे हैं। हुरम देखो मेरी तरफ देखो, हुरम ऊपर देखो बेटा, आंखें बंद करके दिखाओ हुरम। तो आंखें बंद करके हल्के दिखाओ, ये देखें आंखों के गिर्द कितने हल्के पड़ गए मेरी बच्ची को, पता नहीं क्या हो गया। तो अच्छा, ये कमरा जो ना फैला हुआ है, आप लोग इग्नोर करना, इसलिए कि ना मैं थक जाती हूँ इनको समझा समझा के कि ये चीज़ें ऐसे रखें, ये चीज़ें ऐसे रखें, ये चीज़। मगर ना मेरे हस्बैंड ना तूफान, पूरा घर यूं फैला के वो बैठे रहते हैं। तो मैं इस कमरे में बहुत कम आती हूँ अभी हुरम की वजह से। और आज ना ये देखें, मुंह हाथ धोने के बावजूद पता नहीं क्या बीमारी ने कर दिया, चेहरे से रौनक ही खत्म हो गई। तो मैं या प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं मेरा ये फैसला सही है ना। प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करें यार। मैं बहुत बहुत, मैं किससे बोलूं, कहाँ जाऊं? अपने रब से बोल सकती हूँ, अल्लाह से सारे सवाल जवाब तो मैं अपने अल्लाह से ही करती हूँ, मगर मैं प्लीज़ आप लोगों से भी अपना मशवरा मांग रही हूँ। आप लोग मुझे गाइड करें, कमेंट में बताएं कि मतलब मेरा ये फैसला सही है, और मैं आंख बंद करके वो अमाउंट उसको दे दूं और मेरा मेरा चैनल आप लोगों की दुआओं से मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था 365 दिन का क्या ड्रामा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप बनाती रहो वीडियो, काम करती रहो, हो जाएगा चैनल मोनेटाइज। मगर चैनल मोनेटाइज में अगर इस साल भी नहीं हुआ तो वो साल, ये साल, और फिर अगला साल, 3 साल हो जाएंगे यार। मैं ऐसी लटकी रहूंगी। 3 साल के बाद तो हुरम 9 साल की हो जाएगी। हुरम जब 5 साल की थी तो मैंने चैनल बनाया था। 5 साल 6 साल की हो चुकी है हुरम, और 6 साल में 2 साल का मेरा ये दूसरा साल शुरू हो गया मेरे चैनल पे। तो गाइस, अच्छा काम करने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, अच्छा अपने आप को मतलब अच्छा काम करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? काम करने के लिए ये हमने अगर डील कर ली है, हमने बिजनेस कर लिया है, यूट्यूब में अर्निंग कमाना है मुझे, यूट्यूब से मैं हासिल करके रहूँगी, मैं अपनी मेहनत करूँगी, मेहनत छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो खैर मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए ये सब हुरम के एडमिशन की फ़ीस जो है ना मैं इनको पे कर देती हूँ। और जो है ना, बस इस वक्त मेरे पास यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो खैर दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको जहाँ है खुश रखे, आबाद रखे। और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी बेटी के लिए भी दुआ करें, मेरे बच्चों पे अल्लाह अपना ख़ास रहम करे, करम करे, और जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।